कैसे एक आम आदमी, एक मासूम आदमी, कैसे वो बड़ी बड़ी कंपनीज के हाथों एक स्कैम में, एक फ्रॉड में कैसे ट्रैप हो जाता है। जिस तरह प्रॉपर्टी स्टोर एक इदारा है, ऐसे लोग जो हैं कैसे हम ये कोशिश करते रहते हैं इन लोगों को ऐसी चीज़ों से बचाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज ना मैं बड़े मज़े की बात बताता हूँ। बात कुछ ये है कि कैसे एक आम आदमी, एक मासूम आदमी जो पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, पाकिस्तान की रियल स्टेट से इतना वाकिफ नहीं होता, कैसे वो बड़ी बड़ी कंपनीज के हाथों एक स्कैम में, एक फ्रॉड में, एक बैड इन्वेस्टमेंट में कैसे ट्रैप हो जाता है। और जो हम जैसे लोग हैं, जिस तरह प्रॉपर्टी स्टोर एक इदारा है, ऐसे लोग जो हैं कैसे हम ये कोशिश करते रहते हैं अपनी वीडियो के तहत, अपनी जब भी किसी भी बंदे से बात करते हैं उसके तहत इन लोगों को ऐसी चीज़ों से बचाने के लिए। तो यही बात आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। बात कुछ ये है जी, कुछ अरसे पहले मेरा पर्सनली एक साहब से रब्ता हुआ। मैं उन साहब का नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता। और उन्होंने मुझसे क्यूरी की, क्योंकि हमारी अपार्टमेंट्स की बड़ी वीडियोस चल रही थी। उन्होंने मुझसे क्यूरी की, जी मैं एक अपार्टमेंट लेना चाहता हूँ और मैं उसको रेंट पे लगा के उसकी एक रेंटल इनकम अच्छी जनरेट करना चाहता हूँ। तो आप मुझे बताएं कि रेंटल इनकम के लिए मेरे पास कैसे, कौन से अपार्टमेंट्स में ऑप्शंस मौजूद है। तो हमने उन्हें बात की, हमने उन्हें बताया जो हम वीडियोज़ में भी बता चुके हैं। वो खैर बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा चलें ठीक है, मैं जा रहा हूँ शहर से बाहर, मैं 10 दिन तक आऊँगा और 10 दिन में बाद आप मुझसे रब्ता करें तो हम मुलाकात करते हैं, फिर आप मुझे अपार्टमेंट्स का विजिट कराएं। मैंने ठीक है, मैंने अपने पास नोट कर लिया। तो वैसे ही मैंने 10 दिन बाद उनसे एज़ पर माई रेगुलर रूटीन मैंने रब्ता किया, बात की। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मैं वापस आ गया हूँ। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपने अपार्टमेंट लेना था? तो कहते हैं हाँ जी वो मैंने डिसाइड कर लिया मैंने किधर लेना है और मैंने उसको फाइनल भी कर लिया। मैंने कहा जी माशाल्लाह, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और कहाँ आपने फ़ाइनल किया? उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े इदारे का नाम बताया और उसके एक प्रोजेक्ट का नाम बताया और मैं बिल्कुल शौक में चला गया। मतलब मेरे लिए वो इतनी शॉकिंग बात थी कि मेरे ये ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि उसमें अब बाइंग सेलिंग हो। मतलब हम मार्केट में बैठे हुए हैं, हमारे से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर वो प्रोजेक्ट मौजूद है, ठीक है, और हमें पता है वो प्रोजेक्ट कितना पिटा हुआ है, लोग उसमें किस हद तक रो रहे हैं और उसकी क्या हिस्ट्री है, उस पर क्या केसेस थे, उसके साथ क्या हुआ, उस कंपनी के साथ क्या हुआ, क्या डाउनफॉल, सब कुछ हमें पता है। तो हमारे तो ज़हन गुमान में भी नहीं था कि उसमें कोई अब सियाना आदमी कोई चीज़ खरीदेगा। तो उन्होंने नाम लिया, मैं बेदरेग मैंने उन्हें फौरन कॉल कर, और मैंने कॉल करते ही उन्होंने कहा, मैंने कहा सर आपने क्या कर दिया है, आपने उनको कुछ पैसे तो नहीं दिए, टोकन शोकन? तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं अभी तक तो नहीं दिए। क्या हुआ है? मैंने उनको सारी बात बताई। मैंने कहा जी उस पर तो केस हुआ था, ये प्रॉब्लम था। हाँ जी वो तो कह रहे हैं कि जी केस तो हमारा खत्म हो गया है। और मैंने कहा अच्छा, और केस कैसे खत्म हो गया सर? तो और उन्होंने मुझे जो जो उन्होंने उनको ट्रैप करने के लिए कहानियां सुनाई वो सारी उन्होंने मुझे सुना दी। फिर मैंने उनको उस जगह की रियल पिक्चर दी, जो आज की असल करंट हकीकत थी उस जगह की, वो दी। और उन्होंने कहा कि आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। मैंने कहा सर मैंने आपको कंफ्यूज नहीं कर दिया, मैंने आपको ट्रैप होने से बचा लिया है। आप घर जाएं, शुक्राने के नफल अदा करें। भाईजान 1.5 करोड़ रुपए की वो इन्वेस्टमेंट करने लगे। फिर मेरी बात हुई, मैंने उनको एग्जांपल्स कोट की कि मैंने कहा जिस तरह स्क्वायर 9 भाग गया है, उसमें करोड़ों रुपए लोगों के डूब गए हैं। अल जमाल ग्रुप भाग गया है, अलबारी ग्रुप भाग गया है, हाशी ग्रुप भाग गया है, एक्वेटिक मॉल गायब है, आइस मॉल गायब है, पैराडाइम गायब है। ऐसे मैंने उनको 7-8 नाम लिए और मैंने कहा ऐसे बेतहाशा ग्रुप हैं जो भाग चुके हैं लोगों के साथ फ्रॉड करके। आप क्या कर रहे हैं सर? तो आगे से उन्होंने कहा कि हाँ जी यार इनमें से एक में तो मेरे भी पैसे डूबे हुए हैं। तो मैंने कहा सर फिर आप शुक्राने के नफल अदा करें। तो कहने का मकसद यह है कि जी देखिए रेंटल इनकम्स के लिए ना और बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। इनका ट्रैप क्या होता है ये समझे। इनका ट्रैप होता है कि ये ट्रैप करते हैं आपको एक अच्छा रेंटल ऑफर कर, 1.5 करोड़ रुपए की चीज होगी और 2.5 लाख रुपए का रेंटल होगा। ये कैसे पॉसिबल है? 1.5 करोड़ रुपए की चीज के पीछे 2 से 2.5 लाख रुपए का रेंटल, ये पॉसिबल? ये आपको इन चीजों में ट्रैप करते हैं। आपने इन चीजों में ट्रैप नहीं होना। आपके लिए बेहतरीन अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। मैंने उन्हें भी यही मशवरा दिया था, आपको भी यही मशवरा दे रहा हूं कि बेहतरीन अपार्टमेंट्स मौजूद है, सॉलिड चीज मौजूद है, आपके अपने पोजेशन में है, आपकी अपनी मलकियत है। जब चाहे आप उसे, आपने किसी टेनेंट को दिया, आप उसे
अकॉर्डिंग टू योर एग्रीमेंट 1 मंथ का लीगल नोटिस दे के खाली करा सकते हैं, जब चाहें खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, जब चाहें किराए पे लगा सकते हैं और अच्छा किराया खास। अगर आप ये कहें कि जी उधर तो जी मॉल होता है तो ब्रांड बैठते हैं, तो सर ब्रांड बेवकूफ़ नहीं होते, अवाम बेवकूफ़ होती है। बेवकूफ़ कभी भी याद रखना, ब्रांड नहीं बनता, हमेशा अवाम बेवकूफ़ बनती है। तो ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए आपको हमेशा मशवरा देता हूं, सॉलिड चीज में इन्वेस्ट करें, एक अपार्टमेंट परचेज करें, उसे फर्निश करें, वो आपको एक बहुत अच्छा रेंटल प्रोड्यूस कर देता है। जिस तरह हमारे पास 55 से 60 लाख रुपए में 1 फर्निश्ड 1 बेड अपार्टमेंट मौजूद है। आप अगर वो 1 बेड अपार्टमेंट लेते हैं तो 40 से 45 हजार रुपए के किराए पे वो अपार्टमेंट लग जाता है। अब आप मुझे बताएं कि 60 लाख रुपए की चीज 45 हजार रुपए किराया, इट्स अ वेरी गुड रेंटल इन्वेस्टमेंट। तो चीज भी आपकी, सॉलिड भी, पोजेशन भी आपके पास, जब चाहें जिसको किराए पे दिया उससे खाली करा लें, जब चाहें दोबारा किराए पे लगा दें, आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। लेकिन ऐसी जगहों पे ना आपको पोजेशन मिलता है, ना आपको कब्जा मिलता है, और कल को जब प्रोजेक्ट भागता है तो 800 मालिक आगे खड़े हो जाते हैं और आप लोग आपस में लड़ते रहते हैं और आप सबके 800 के पैसे डूब जाते। आई होप आपको आज मेरी बात समझ आई हो। मेरे समझाने का मकसद था, मेरा आपको ये किसी की दिल आज़ारी मकसद नहीं था। मैं इंतहाई माजरत खाऊं किसी की दिल आज़ारी हुई हो। ये वीडियो सिर्फ एक समझाने का आपको मकसद था। आज के लिए दीजिए अब्दुल्ला मंसूर को इजाज़त। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए, अपार्टमेंट को परचेज करने के लिए नीचे हमारे नंबर्स चल रहे हैं, उन नंबर्स पर रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।